हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की मल्हार पाठ्य पुस्तक की पहली बूंद कविता। इस कविता के रचयिता हैं गोपाल कृष्ण कौल। यह पावस का प्रथम दिन जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। पावस होता है बेटा वर्षा ऋतु। यह वर्षा ऋतु का पहला दिन था जब पहली बूंद यानी कि जो वर्षा की बूंद थी, बारिश की पहली बूंद थी, वो धरा यानी धरती पर आई। अंकुर फूट पड़ा यानी कि बीज में से पौधा निकलने लगा। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अब उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे मानो नए जीवन की शुरुआत हो रही हो, क्योंकि जब बीज में से पौधा निकलता है वो भी तो एक नए जीवन की शुरुआत ही है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। जो ये वर्षा का मौसम होता है, जो वर्षा ऋतु होती है, वो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी के बाद आती है, जिसकी वजह से धरती बहुत ज्यादा तप रही है, सूख चुकी है। तो इसीलिए बोला है कि धरती के सूखे अधर होते हैं होठ। तो वो कह रहे हैं धरती बिल्कुल सूखी पड़ी है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। ये जो वर्षा की पहली बूंद है, ऐसा लग रहा है जैसे अमृत के समान मिल गई है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। वसुंधरा भी धरती के लिए ही पर्यायवाची है, धरती का ही पर्यायवाची है कि रोमावली होते हैं जैसे आपकी बॉडी पे पोर्स होते हैं। तो ये हरी धूप यानी कि जो हरी घास है वो एक रोमावली, धरती की रोमावली जैसी, ऐसा लग रहा है धरती पे भी पोर्स है। धूप पुलकी मुस्काई मतलब हल्की सी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, वर्षा की पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की करुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। वो ये बता रहे हैं कि बेटा जैसे बारिश का जो पानी है वो कहाँ से आया, वो उसका जो समुद्र में जो जल था उसी का वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन हुआ है, वही ऊपर वाटर बन के गया है ना। वाटर साइकिल जो आपने पढ़ रखी होगी। तो आसमान में उड़ता सागर, ऐसा लग रहा है जैसे सागर जो है वो आसमान में उड़ रहा है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर यानी कि बिजलियां जो है, जो बादल हैं वो बिजलियों की गड़गड़ चमक रही है, या आप कह सकते हो बिजलियां चमक रही हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं यानी कि वो जो बिजली की आवाज है वो ऐसा लग रहा है जैसे नगाड़े बजाकर बादल जो हैं वो धरती की तरुणाई यानी कि यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई। नील नयनों सा ये अंबर, ऐसा लग रहा है ये जो आसमान है ये नीले, इसकी नीले नयन है। काली पुतली सी ये है जलधर, जैसे हमारी आंखों में काली पुतलियां होती है वैसे ऐसा लग रहा है कि ये जो जलधर यानी कि बादल का पर्यायवाची है जलधर, ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे काली पुतलियों की तरह है उन नीले आसमान के नयनों में। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, यानी कि ये जो आपके बादल हैं ये इनके में से जो पानी निकल रहा है, वर्षा के रूप में पानी निकल रहा है, वो धरती की प्यास बुझा रहा है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती मतलब धरती जो है वो तप तप के बूढ़ी हो गई है। शस्य श्यामला यानी कि फसलें, हरी भरी फसलें। बूढ़ी धरती पर फिर से शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, मतलब धरती पर फिर से हरियाली छाने को हो रही है। पहली बूंद धरा पर आई, और ऐसे ही वर्षा की पहली बूंद धरा पर आई।